नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है मैरिड लोगों के लिए, जिनकी शादी हो गई है उनके लिए है। सब्जेक्ट ये है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये रीडिंग इसलिए मैं लेके आई हूँ क्योंकि हम मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ साथ में रहते तो हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि साथ में रहते रहते उनको पता नहीं चलता कि उनके हस्बैंड या फिर वाइफ उनके बारे में क्या सोचते हैं। और कभी कभी वो खुद ही सोच में पड़ जाते हैं। कभी अगर झगड़ा हो गया उन दोनों में तो फिर खुद ही अजम्पशंस लगाना कि मेरे हस्बैंड मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते या फिर वाइफ मेरे बारे में अच्छी नहीं सोचती है, या फिर अच्छा चल रहा है सब कुछ तो फिर डाउट करना कि सब कुछ इतना अच्छा क्यों है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और ऐसे थॉट्स आते रहते हैं जिसको क्लियर करना जरूरी लगा मुझे, इसीलिए मैं आज की ये रीडिंग आपके लिए लेके आई हूँ। मैं एक बात आपको बोलना चाहती हूँ। अगर आप हस्बैंड हो यहाँ पे या फिर वाइफ हो, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप मैं जब पार्टनर बोलूंगी तब आप आपके पार्टनर मीन्स आपका हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो उस हिसाब से लीजिएगा। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं कोई शुगर कोट नहीं करूंगी। रीडिंग को सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताना और बुरी बातें नहीं बताना, ऐसा नहीं करूंगी। क्योंकि अगर कोई बुरी बात निकल के आती भी है तो मैं वो अवश्य यहाँ बोलना चाहूंगी। क्योंकि मेरा ये रीडिंग करने का मोटिव यही है कि आप लोगों की फैमिली लाइफ अच्छी चलती रहे, अच्छी चले। अगर हस्बैंड या फिर वाइफ आपके पार्टनर आपके बारे में कुछ बुरा सोचते भी हैं तो आप है ना उस पे वर्क करके वो करेक्ट कर सकते हो अपने आप को, ताकि आपका रिश्ता और अच्छा हो जाए, है ना। तो ये बातें आप पॉजिटिवली लीजिए और आई होप कि इस रीडिंग में कोई नेगेटिविटी या फिर आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए कोई बुरी सोच, नेगेटिव सोच ना आए। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जी यहाँ पे क्या है। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी आपकी एनर्जी अभी क्या है। ये रीडिंग गाइस टाइमलेस है, तो जब भी आप तक ये पहुंचेंगी तब आपको ये रेजोनेट हो जाएंगे, तब से आपको ये एप्लीकेबल रहेगी। तो आप देख लीजिएगा। ये रीडिंग शुरू करते हैं। जो भी यहाँ पे लेडीज है, फीमेल है, इस एनर्जी को इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो जो फीमेल्स है ना, तो वो अभी काफी 30 की एज में लग रही है मुझे। 30 की एज है, 30-50 के बिटवीन इनकी एज है। और आप जो है ना, आपने अपनी फैमिली को बनाने के लिए 10 से 15 साल का टाइम दिया होगा, या फिर 7 साल मैक्सिमम, या फिर मिनिमम 7 साल का जो एज है आपकी मैरिड लाइफ शुरू होके, जब से आपकी शादी हो गई तब से लेके ये उन लोगों को रेजोनेट हो जाएगी। जैसे कि किसी की शादी होके 7 इयर्स हो चुके हैं या फिर उससे ज्यादा वक्त हो चुका है, तो ऐसे वाले लोग हैं यहाँ पे, लेडीज हैं। तो उनकी एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि उनके लाइफ में अभी अच्छा पीरियड आ गया है, टाइम अच्छा आया है। उन्होंने अपने फैमिली लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया है अपनी फैमिली को बनाने के लिए। दोनों दोनों हाथ, मीन्स इंसान के पास दो हाथ होते हैं, लेकिन इन्होंने इतना काम किया है कि वो 4 हाथ का काम इन्होंने अकेले ने संभाला है। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आई है। और उनको हेल्प करने के लिए, इनकी फैमिली ग्रो कराने के लिए, या फिर उनकी फैमिली को, जो आप अपनी फैमिली हो, तो आपकी फैमिली को अच्छा बनाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, यहाँ पे ये दिखाई देता है। और जिसकी वजह से आप आज आपके फैमिली में एक आपका एक
आपकी एक वैल्यू है, आपकी बात सुनी जाती है, या फिर आप पे ट्रस्ट रखा जाता है, क्योंकि इतना आपने इस फैमिली के लिए कुछ किया है, काम अच्छा किया है, और जिसकी वजह से आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, जो मेल है पर्सन, तो वो अभी जो एनर्जी में है, तो वो विश फुलफिलमेंट के एनर्जी में है। मीन्स आप अभी जो फैमिली में रह रहे हो, आपकी जो फैमिली है, उसमें आप है ना, अपनी फैमिली में बहुत ही हैप्पी फील करते हो खुद को, खुश नसीब जो बोलते हैं, ऐसा फील करते हो। आप अपनी फैमिली में जब एंटर करते हो तो खुद को खुश नसीब फील करते हो। आपकी जो वाइफ है वो आपका रिस्पेक्ट करती है, और आपको मीन्स कैसे है कि आपकी भी बात यहाँ पे सुनी जाती है, या फिर आपको किसी तरह की घर में कोई परेशानी ना हो, इसका तो ख्याल रखा ही जाता है। इसलिए आप है ना, खुश नसीब खुद को समझते हो और हैप्पी रहते हो अपनी फैमिली के साथ में। आप लोगों ने अपनी फैमिली के लिए कुछ त्याग किया है, यहाँ पे नजर आ रहा है, और वो त्याग आपकी जो वाइफ है उनको भी पता है शायद से, या फिर आपके माँ बाप, उनको भी पता हो सकता है। इसी प्रकार का आपने कुछ त्याग किया है, जैसे कि आपको आउट ऑफ कंट्री जाना था, या फिर कहीं और बाहर, या तो पढ़ाई के लिए जाना था आफ्टर मैरिज, कुछ जॉब का अच्छा ऑफर आया था, लेकिन आपने अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे रहना है, वहां पे जाएंगे तो अकेले जाना पड़ेगा, इस टाइप का कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है, वहां पे नहीं गए, और आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहे हो, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भी फैमिली आपके लिए खुश है, और फैमिली भी आपको खुश रखती है। जो लेडीज है यहाँ पे, तो जो फीमेल है यहाँ पे, तो उन्होंने अपनी फैमिली को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखा है हर वक्त। अ, आप है ना, एक सोच में रहते हो कि कैसे मेरी फैमिली अच्छी रहेगी, और उस सोच को है ना, आप पॉजिटिवली वर्क भी करते हो, और अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से संभालते हो। अ, ये यहाँ पे नजर आता है, और इसलिए आप है ना, अपनी फैमिली के लिए एक मैजिशियन का रोल अदा करते हो। ये एनर्जीज आप लोगों की निकल के आई है। दी इम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन बर्डन है आपके ऊपर बहुत ज्यादा। जो कुछ भी आप करना चाहते हो, आप फैमिली के लिए करते तो हो, लेकिन यहाँ पे बर्डन है, बहुत स्ट्रगल है, और आपको चीजें मिलती तो है, लेकिन उसको है ना, आपको बहुत ही बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, और तब जाके आपको उसका रिवार्ड मिलता है। ये सारी एनर्जीज यहाँ पे आपके लिए निकल के आई है। जो भी व्यूवर्स मेरे इस रीडिंग को देख रहे हो, तो ये आप लोगों की एनर्जी थी। तो आइए अभी देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है आपके लिए। तो अभी यहाँ पे जो निकल के आया है, तो आपके पार्टनर आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, कि ये जो पार्टनर मेरे साथ में है, वो ऐसा सोचते हैं, जो पार्टनर मेरे साथ में है वो मेरे लिए लकी है, लकी चांद के जैसे हैं, कि वो देखते हैं कि उनको किसी चीज की जरूरत है, तो आप उनकी वो चीजें, जरूरतें पूरी करती हो। जैसे कि उनको कभी हेडाक होता है, तो नो मैटर कि आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, लेकिन आप उनकी केयर करते हो। हेडेक भी है तो उनके लिए दवाई देना, या फिर दवाई लेके आना, डॉक्टर, या फिर उनको कुछ किसी भी तरह का फिजिकल पेन है, तो आप उनको हॉस्पिटल लेके जाना। आप हस्बैंड भी हो सकते हो, या फिर वाइफ भी हो सकते हो, तो भी ये आपके पार्टनर आपके लिए ये करते हैं, और इसलिए वो खुश भी होते हैं, और इसकी वजह से वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, और वो देखते हैं कि आप है ना, उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए अ, बहुत ही अच्छा रोल यहाँ पे अदा करते हो। किसी भी तरह की कोई भी
इनबैलेंस सिचुएशन आ भी जाती है, कोई टेंशन हो जाता है, तो आप अकेले वो सिचुएशन को संभाल लेते हो। अगर आप वाइफ यहाँ पे देख रहे हो, तो भी आप घर पे रहोगे या फिर बाहर भी कहीं रहते हो, तो आपको टेंशन नहीं रहता कि मेरा हस्बैंड घर पे है और बच्चों को अच्छी तरह से संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे। आप आप उनपे घर छोड़ के जा सकते हो, कहीं भी आपको मार्केट जाना है या फिर कहीं जाना है तो। और आप ये विश्वास रखते हो कि आपके जो भी हस्बैंड हैं, तो वो अपने आपके बच्चों को अच्छे से संभालेंगे और घर का भी ख्याल रखेंगे। और इसलिए जो आपके पार्टनर हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। आपके लिए उनके दिल में है ना एक प्योर जगह है, बहुत बहुत ही प्योर जगह है आपकी एक, कि आप अलग ही पर्सन उनको नजर आते हो। मीन्स जैसे कि आप अगर वाइफ हैं, तो आपके हस्बैंड आपको सब दूसरी वाइफ से बहुत अलग वाइफ समझेंगे और ये समझते हैं कि मेरी वाइफ सबसे अच्छी है। इस तरीके के उनके थॉट्स आपके लिए रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आ रही है कि वो समझते हैं कि आप है ना किसी की बातें सुनते नहीं हो और अपनी ही चलाते हो और बहुत जिद्दी हो, स्टबर्न यहाँ पे नजर आते हो उनको। कभी 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 वो आपको स्टबर्न की एनर्जी में देखते हैं, या फिर कभी कभी देखते हैं कि नहीं, आप किसी के सुनने वाले नहीं हो। अगर कुछ मैटर ऐसा हो गया है तो उनको समझ में आता है कि ये अभी हमारी सुनेगी नहीं या फिर ये हमारी सुनेंगे नहीं, तो वो छोड़ देते हैं आपको। ये भी ना बातें यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो आप देख लीजिएगा, जो आपके पार्टनर है वो चाहते हैं कि आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करो, और जो भी मैटर आपके बीच में होता है, फैमिली में होता है, तो उसको दोनों मिलके हैंडल करो, या फिर स्टबन की एनर्जी में मत जाओ। जरा हल्के से मैटर को सॉल्व करो, या फिर अपनी मत चलाओ, थोड़ा सा दूसरे की भी ध्यान रखो। इस तरीके से भी यहाँ पे आपकी एनर्जी निकल के आई है। और ये नजर आता है कि जो भी वाइफ है, जो हस्बैंड आप यहाँ पे देखते हो, जो वाइफ आप यहाँ पे देख रही हो ना, तो आपके हस्बैंड जो है वो आपको देखते हैं कि आप उनसे बहुत प्रेम करते हो, आप उनको बहुत संभाल के रखते हो, बच्चों का भी ख्याल रखते हो, आपकी फैमिली का मीन्स आपकी फैमिली में आपके सास ससुर होंगे या फिर आपके अदर जो भी रिलेटिव्स हैं, उनका भी ख्याल रखते हो। और सेलिब्रेशंस भी जो होते हैं उनमें भी आप बहुत हद तक उनको हेल्प करते हो कि किसी के सेलिब्रेशन में किसी के भी घर पे कोई भी सेलिब्रेशन है तो वहां पे जाना, गिफ्ट्स वगैरह लेके जाना, तो आप खुद ही अरेंज करते हो। तो इसके लिए वो बहुत हैप्पी रहते हैं आपके लिए। बच्चों का वो टेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि आप खुद सब कुछ आगे बढ़ के काम करते हो, तो इसलिए वो खुश तो हैं आपके लिए। वो चाहते हैं कि आपको भी वो प्यार और सपोर्ट वो दे। लेकिन वो यहाँ पे ये भी देखते हैं कि आप है ना ये सारी जिम्मेदारियों की वजह से है ना खुद को टाइम नहीं दे पाते, और खुद खुद को आपको एक सहारे की जरूरत पड़ती है। और आप बहुत ही थके थके रहते हो, कभी कभी टेंशन में रहते हो कि आज का दिन तो कैसे कैसे मैंने गुजार दिया, अभी कल का दिन कैसा होगा, कल ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, कल के लिए ये प्लानिंग करनी है, कैसे होगी क्या होगी। अगर आप ऐसा डिस्कस करते हो उनके लिए, उनके साथ में, तो उनको ये नजर आता है कि ये बहुत थक गए हैं, बहुत डरी डरी से हैं, या फिर डरा डरा सा है, और कैसे होगा। वो थोड़ा सा इस बात का उनको टेंशन भी आता है। और वो सोचते हैं आपके पार्टनर कि इन्होंने कितना अच्छा ख्याल रखा है हमारे फैमिली का, कितना लॉयल रहते हैं, कितना अच्छा रहते हैं। अगर आप यहाँ पे वाइफ देख रही हो, तो आपके हस्बैंड जो है तो आपके मायके वालों का भी ख्याल रखते हैं, तो इसकी वजह से भी अ, आप तो खुश हो ही, लेकिन जो आपके हस्बैंड हैं वो आपके लिए
आपके मायके वाले को भी हेल्प करने के बारे में भी सोचते हैं। जो भी हेल्प उन्होंने की है उसके लिए तो आप हेल्पफुल हो ही, मीन्स उनको अच्छा ही मानते हो, लेकिन वो और मीन्स आपकी जो भी विश है ना, तो वो पूरी करने की वो सोचते हैं। चाहे वो आपके मायके वालों के लिए हो, चाहे वो आपके लिए हो, चाहे वो आपके घर के लिए हो, मीन्स आप अभी जिस फैमिली में रह रहे हो उसके लिए हो। तो वो सोचते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ से वो आपके साथ में खड़े रहें और आपको भी सहारा दें या फिर आपको भी वो स्ट्रेंथ वो सिखाए। और कभी-कभी आपके और आपके हस्बैंड के बीच में झगड़े हो जाते हैं। टॉवर का कार्ड भी यहाँ पे आया है, तो वो कभी-कभी फिर आप एक दूसरे से बात नहीं करते हो और हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है यहाँ पे, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं उस वक्त। और हार्ट ब्रेक तब होता है जब पेन ज्यादा हद से गुजर जाता है। देखिए, लाइफ होती है और लाइफ में अच्छी बुरी बातें होती रहती हैं। तो अच्छी बातें भी यहाँ पे निकल के आई है और कुछ बातें बुरी भी, मीन्स हम लोग बुरा अच्छा बुरा हमें हमारी सोच पे डिपेंड होता है। लेकिन जैसे कि आप अगर लेते हो ये बुरी बात है या फिर ऐसा भी सोचते हैं, तो प्लीज ऐसा मत लीजिए। तो ये भी है कि आपके जो पार्टनर है वो देखते हैं कि काश ये झगड़ा ना करे, काश ये हमारे लाइफ में ऐसी मुसीबतें ना आए। और किसी किसी के लिए यहाँ पे है कि थर्ड पार्टी भी है या फिर उनके मन में थर्ड पार्टी है। किसी किसी के लिए यहाँ पे ये निकल के आया है कि शादी से पहले किसी का कुछ अफेयर था और वो अभी भी उनको सता रहा है कि कुछ ऐसा जो पहले था वो वापस हो गया तो, या फिर इसकी आदत ही ऐसी होगी तो क्या करेंगे, इस बात से भी थोड़ा सा उनको डर लगा रहता है। और जिसकी वजह से भी टॉवर के जो फैमिली लाइफ है उसमें आपके झगड़े होते रहते हैं। और जो नॉर्मल झगड़े होते हैं, जो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ है जिनके यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है, अ, तो उनकी जो सोच है कि ये स्टबन वाली जो एनर्जी है ना, जो वाइफ या फिर हस्बैंड है, जो आपके पार्टनर जो आपकी बातें सुनती नहीं है, वो अगर ये बातें ना करे तो कुछ अच्छा वो सोचते हैं कि तो मैं आगे बढ़कर कुछ अच्छा करूं, उनको कुछ ऑफर करूं। वो आपको गिफ्ट्स पे देना चाहते हैं लेकिन फिर रुक जाते हैं, क्योंकि ये हार्ट ब्रेक की सिचुएशन जब होती है ना आपने, या फिर टॉवर मोमेंट जब आता है, जब आपने लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ ऊंच नीच हो जाती है, जो जब आपकी फैमिली लाइफ आप थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, तब वो खुद चाहते हैं कि आपके पास आए, आपको लाड़ प्यार दे, आपको कुछ गिफ्ट्स दे, आपको प्रोटेक्ट करे, आपको समझाए कुछ बातें। लेकिन यहाँ पे डेविल एनर्जी थोड़ा सा काम करती है और जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं और वो वहीं पे रुक जाते हैं। और जिसकी वजह से आपको, जब आप ये रीडिंग अभी देख रहे हो, तो अभी आप अच्छे मूड में देख रहे थे, लेकिन अब जब भी ये कार्ड्स निकल के आए हैं, मेरी भी एनर्जी थोड़ी लो हो रही है, तो जिसकी वजह से आप भी अभी थोड़े चिंता में पड़ गए हो। तो फिर ये आते क्यों नहीं है? ये आते इसलिए नहीं है कि जो पास्ट में आपने उनको जो इगोइस्ट आपका नेचर दिखाया है या फिर स्टबन नेचर दिखाया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करे, ये वो जो भी आप में बातें हो गई हैं, उस बात को लेके फिर वो सोचते हैं और फिर वो थम जाते हैं और फिर वो कुछ नहीं करना चाहते, फिर वो कुछ अच्छी बातें देखना भी नहीं चाहते और खुद को वो बांध के लेते हैं कि चलो जाने दो, जो हो रहा है वो हो रहा है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी लाइफ में अपने लाइफ का जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो अच्छी तरह से घुमाइए, कुछ अच्छा काम कीजिए ताकि आपकी लाइफ आगे अच्छी बढ़ सके, आगे होके वो आपके लिए अच्छा साबित हो, ना कि ये एनर्जी आपको दुख दे, है ना। तो एम्परर की एनर्जी में नहीं रहना है, इगोइस्ट की एनर्जी में नहीं रहना है, ये भी आपको यहाँ पे बोला जा रहा है।
और देखते हैं अभी एंजल्स आप क्या कहना चाहते हैं इस रीडिंग में। रीडिंग तो अच्छी आई है, आप अच्छे से इस पे वर्क करोगे खुद पे तो और अच्छी बातें हो सकती हैं। इन द नियर फ्यूचर रिमेन पॉजिटिव और हेल्पफुल पीपल। आपको ये बोल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है। ये रीडिंग देखते वक्त मैंने आपको बोला था कि आपको पॉजिटिवली काम करना है, और ये एंजल कार्ड्स भी अभी आपको यही बोल रहे हैं। एंजल्स का, यूनिवर्स का मैसेज भी आपको यही है कि इस रीडिंग को आपको पॉजिटिवली लेना है, खुद की लाइफ में पॉजिटिव रहना है, और लोगों को हेल्प करने, लोगों को मतलब आपके पार्टनर को हेल्प करने, ताकि वो इस एनर्जी में ना रहे, आपके तरफ प्यार का हाथ आगे बढ़ाए जब भी आपका उनके साथ लड़ाई झगड़ा होता है, या फिर आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में कुछ ऐसे ऊंच नीच हो जाते हैं जो थोड़ा सा दर्द देते हैं, तब आपको पॉजिटिव रह के उनको भी हेल्प करनी है, और उनसे भी वो जो प्यार आपको देना चाहते हैं वो प्यार आपको लेना है। तो इन द नियर फ्यूचर, तो आपके नजदीकी भविष्य में जब आप ये चीजें करने लगोगे ना, तो आपको तुरंत उसका अच्छा इफेक्ट आता आपकी लाइफ पे नजर आएगा। और एक कार्ड देखते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और वैसे भी आपके तरफ ये एनर्जी आई है, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि आपने जिन जिन लोगों ने ये एनर्जी महसूस की है रीडिंग वक्त देखते वक्त, तो उनके लाइफ में इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में अच्छे चेंजेस होने वाले हैं, जो कि ये रीडिंग सुनने के बाद में आप सोचोगे कि आपको आपके फैमिली के लिए क्या वर्क करना है, और वो वर्क आप यहाँ पे करते नजर आ रहे हो, और जिसकी वजह से आपके फैमिली लाइफ में आपको हैप्पी मोमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो आज की रीडिंग बहुत अच्छी रही। तो चलिए, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अपने पार्टनर्स के जो भी थॉट्स है आपकी तरफ, आपके लिए, वो आपको मिल चुके हैं, उस पे आप खुद पे वर्क करके आपके फैमिली को अच्छा बनाइए। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ और कि मैं एक हीलर हूँ, और किसी को भी किसी भी प्रकार की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, या फिर आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम है, या फिर बिजनेस में प्रॉब्लम है, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रही है, एक्सेट्रा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है किसी भी मैटर के लिए, तो आप मुझे सामने जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इससे मुझे कांटेक्ट करना है, व्हाट्सअप करना है, और फिर जो भी प्रॉब्लम्स है आपके, उसका आपको समाधान दिया जाएगा। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।